Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Arif and today in this lecture we will going to discuss about data collection and types of data. So इस lecture में आगे बढ़ने से पहले I want you to know a little bit about myself. So my name is Muhammad Arif Ali. I am MCOM qualified. I qualified UG CNET in Commerce as well as I qualified WB Set in Commerce. So what is data? डेटा स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कहते हैं उन रो फैक्ट्स और फिगर्स को जो हम लोग कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से या पॉपुलेशन के सैंपल से जिसमें न्यू नंबर्स रहते हैं या वर्ड्स रहते हैं या ऑब्जर्वेशंस रहते हैं और उनको कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग फर्दर स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स में इस्तेमाल करते हैं तो उसके उसके बाद हम लोग उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं या हम लोग को पैटर्न्स या उसके ट्रेंड्स के बारे में पता चल सकता है तो डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उस बेसिस पे डेटा के कितने टाइप्स है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा सो हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी डेटा के बारे में प्राइमरी डेटा क्या होता है प्राइमरी डेटा जैसे ही नाम से ही समझ में आता है ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो हम लोग स्पेसिफिकली खुद जाकर कलेक्ट करते हैं सोर्सेस से और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है क्योंकि ये हम लोग खुद कर कलेक्ट करते हैं इसलिए ये ओरिजिनल होता है और ये कभी भी प्रीवियसली यूज नहीं हुआ है ये फर्स्ट हैंड डेटा है और हम लोग इसको खुद इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने अपने एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में आउटरीच रिपोर्ट किया था तो उसमें मैंने जो डेटा कलेक्ट किया था वो क्वेश्चनरी के बेस पे कलेक्ट किया था और वो क्वेश्चनर मैंने खुद बनाया था वो और उसको जाकर मैंने खुद पब्लिकली सबसे रिपोर्ट लिए थे तो इसका मतलब ये प्राइमरी डेटा में आता है जो पहले कहीं भी पब्लिश नहीं था मुझे विलेजर्स से जाके उनका डेटा कलेक्ट करना था तो वो प्राइमरी डेटा में आता है अब प्राइमरी डेटा में कौन-कौन से टाइप से प्राइमरी डेटा के नंबर वन इज सर्वे एंड क्वेश्चनरी सर्वे मतलब वो जो घर घर जाके सर्वे किया जाता है क्वेश्चनरी में आपको मालूम है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस में हम लोग फिलअप करते हैं हम लोग खुद भेजते हैं गूगल फॉर्म्स में भेजने के बाद फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि आप टिक करके प्लीज हमको भेज दीजिए उसके बाद इंटरव्यूज होता है जब हम लोग इंटरव्यू लिया जाता है इंटरव्यू में हम लोग उससे कुछ बड़ा चीज या कुछ ऐसा चीज जो कि क्वेश्चनर के थ्रू नहीं पूछा जा सकता हम लोग खुद पब्लिकली बैठ के उनसे डिस्कस करते हैं इंटरव्यूज के बहुत सारे टाइप होते हैं पर्सनल इंटरव्यू फोकस ग्रुप इंटरव्यू इन डेप्थ इंटरव्यू जब जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है हम लोग आंसर्स के बेसिस पे उस पे फिर डीपली रिसर्च करते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ऑब्जर्वेशंस होते हैं अब एडवांटेजेस क्या है प्राइमरी डेटा के क्योंकि हम लोग ये खुद से कलेक्ट करते हैं और ये कभी भी पहले पब्लिश नहीं हुआ होता है और ये एक स्पेसिफिक स्टडी के लिए कलेक्ट किया जाता है तो ये मोर एक्यूरेट होता है और मोर रिलेवेंट होता है उस रिसर्च के लिए इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे हम लोगों का नीड होगा उस बेसिस पे हम लोग उसको फिट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लोगों का खुद कंट्रोल होता है क्योंकि हम लोग खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बट एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं इसके जैसे ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि खुद से जाके डेटा कलेक्ट करना रहता है उसके बाद ये बहुत सारा रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है डेटा को गैदर करने में और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी हम लोगों को अलॉट करना पड़ता है अब बढ़ते हैं सेकेंडरी डेटा की ओर सेकेंडरी डेटा किसको कहा जाता है सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू दैट इज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड जो पहले से ही कलेक्ट है या फिर जो पहले ही प्रोसेस्ड हो चुका है जो पहले ही पब्लिश किया गया है दूसरे के द्वारा और हम लोग अपनी स्टडी के लिए दूसरे के डेटा को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग खुद का स्टडी को कंक्लूड कर पाए तो सेकेंडरी डेटा के टाइप्स क्या-क्या हो सकते हैं? सपोज़ हम लोग अपना स्टडी कर रहे हैं और हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कुछ बुक्स के थ्रू या कुछ रिसर्च पेपर्स के थ्रू या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू या सेंसस डेटा के थ्रू या डेटाबेसेस या ऑनलाइन रिपोजिटरीज में जो पहले से पब्लिश है या वेबसाइट्स और ऑनलाइन पब्लिकेशंस के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये सेकेंडरी डेटा है, ये पहले से ही पब्लिश था, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या-क्या है? ये एडवांटेजेस हो गया कि ये टाइम सेव करता है, प्राइमरी डेटा के हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि हमसे हमें खुद जाकर टाइम नहीं देना पड़ता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा ईज़ी एक्सेस होता है क्योंकि डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, हम लोग को बस उसको एक्सेस लेना है। इसमें हम लोग ट्रेंड्स को और पैटर्न्स को टाइमली बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर सकते हैं, चूँकि प्राइमरी डेटा में बहुत टाइम लगता है और ट्रेंड्स या पैटर्न को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईयर्स अलॉट करना पड़ता है तो ये सेकेंडरी डेटा इसमें हेल्पफुल होता है और ये लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी डेटा
अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या-क्या है? डिसएडवांटेजेस यही है कि ये स्पेसिफिकली रिसर्च के बेसिस पे नहीं है। आप जो रिसर्च करने वाले थे, ऑलरेडी जो रिसर्च हुआ था, उस बेसिस पे ये डेटा कलेक्ट किया हुआ था। तो ये स्पेसिफिकली उस रिसर्च के लिए नहीं था। हो सकता है ये आपके लिए इर्रेलेवेंट हो या ये आपके लिए आउटडेटेड हो या फुल्ली एक्यूरेट नहीं हो आपके स्टडी हिसाब से। चूँकि ये ऑलरेडी पब्लिश है, इसीलिए आपके ऊपर आपका खुद इस डेटा के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसमें हो सकता है कि कुछ बायसनेस भी आ जाए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टर्सरी डेटा के ऊपर। टर्सरी डेटा क्या होता है? टर्सरी डेटा जो ऑलरेडी कंपाइल्ड है, समराइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के। और ये एक हाईली समराइज्ड और इंटरप्रेट डेटा होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया इंसाइक्लोपीडियाज, टेक्स्ट बुक और गाइड्स। एसेंशियली जो है टर्सरी डेटा थर्ड लेवल डेटा के कहा जाता है। मतलब आफ्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी आता है। टर्सरी डेटा को अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो ये समराइज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का समराइज वर्जन होता है। इसको हम लोग क्विकर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं टर्सरी डेटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसमें मिक्स हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का एडवांटेजेस और प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के डिसएडवांटेजेस। ये क्विक एक्सेस होता है सिंस इज ऑलरेडी समराइज्ड होता है। टर्सरी डेटा रैपिड एक्सेस भी देता है, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, तो टाइम भी सेव करता है और जनरली अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्ट का पढ़ाता है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और टर्सरी डेटा जो है वो प्रोवाइड करता है एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेस। और डिसएडवांटेजेस क्या होता है? लैक ऑफ डेप्थ। ये आपको हॉरिजॉन्टल नॉलेज प्रोवाइड करता है, इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसमें डिटेल नहीं मिलेगा। ये हो सकता है इनएक्यूरेट भी हो, क्योंकि ये बेस्ड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में। तो बहुत सारा रिस्क होता है कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो या कुछ एरर जो समराइजेशन प्रोसेस में हो चुका था उसको आप फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसका रिलेवेंस भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने का। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।